Hello everyone, welcome to my video lectures in मैथमेटिक्स पार्ट 1 ऑफ स्टैंडर्ड 12। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में हम क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाएंगे आपकी स्टैंडर्ड 12 मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 मैट्राइसिस का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। यही आपका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दे रहा है। क्वेश्चन में दे रहा है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसिस, जिसमें क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट दिया है मैट्रिक्स इन 2 3 -3 5। तो इस मैट्रिक्स वैल्यू का हम एडजॉइंट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को हम देखते हैं। तो पहले दिए गए मैट्रिक्स वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं। लेट कैपिटल एज इक्वल मैट्रिक्स इन 2 3 -3 5। ये मैट्रिक्स वैल्यू को कंसीडर कर लिया। अब यहाँ से हम निकालेंगे माइनर M11 की वैल्यू निकालेंगे। माइनर M11 इज इक्वल, तो माइनर M11 निकालते समय आपको ध्यान रखना है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आपको कैंसिल करना है। ध्यान रखिए, ये जो आपका टेक्स्ट बुक में मैट्रिक्स वैल्यू दिया है, ये जो सीधी लाइन जा रहा है, इस लाइन को बोलते हैं फर्स्ट रो। फर्स्ट रो को R1 मानते हैं, और ये जो आपका सीधी लाइन जो सेकंड जा रहा है इसको बोलते हैं सेकंड रो। और जो ऊपर सीधी लाइन जा रहा है इसको बोलते हैं, ऐसे जो सीधी लाइन जा रहा है इसको फर्स्ट कॉलम C1 मानते हैं, इसको सेकंड कॉलम बोलते हैं, इसको C2 मानते हैं। तो अर्थात जो आपका ये वैल्यू दे रहा है मैट्रिक्स ए इज इक्वल मैट्रिक्स इन 2 3 -3 5 है। तो जब माइनर M11 निकालेंगे तो आपको फर्स्ट रो कैंसिल करना है और फर्स्ट कॉलम कैंसिल करना है। तो बचे हुआ पार्ट क्या है आपका 5। तो यही जो है M11 की वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे को फैक्टर A11 इज इक्वल, तो A11 का फार्मूला होगा -1 टू पावर 1 + 1 M11 होगा। अब यहाँ से -1 टू पावर 1 + 1 2 हो जाएगा। M11 का वैल्यू आपका 5 दिया है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। -1 पे पावर जब इवन नंबर होता है तो उसका वैल्यू +1 होता है इंटू 5। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका कोफैक्टर A11 निकल गया 5। अब आप इसी तरह फाइंड करेंगे M12 की वैल्यू फाइंड करेंगे। M12 में क्या करना है, आपको फर्स्ट रो कैंसिल करना है और सेकंड कॉलम, तो बचा हुआ पार्ट आपका 3 होगा, तो यहाँ आपको 3 लिख देना है। तो ये 3 हो जाएगा। अब इसी तरह निकालेंगे A12 की वैल्यू। A12 इज इक्वल -1 टू पावर 1 + 2 M12, ये ऐसे लिखेंगे। अब -1 टू पावर 1 + 2 का वैल्यू 3, M12 का वैल्यू यहाँ आपको 3 लिख देना है। तो -1 टू पावर 3 जो कि एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर जब -1 पे होता है तो उसका वैल्यू -1 होता है, इंटू 3 लिख देना है। अब यहाँ से ये माइनस इंटू प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो A12 का वैल्यू -3 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसी तरह निकालेंगे M21 का वैल्यू। तो M21 क्या हो जाएगा, सेकेंड रो कैंसिल करना है और फर्स्ट कॉलम कैंसिल करना है, तो -3 बचता है, तो यहाँ -3 आपको दिखाना है। -3 हो जाएगा M21 का वैल्यू। अब निकालते हैं A21। तो A21 क्या हो जाएगा, -1 टू पावर 2 + 1 M21। अब यहाँ से -1 टू पावर 2 + 1 3, M21 का वैल्यू -3, -1 पे पावर 3 ऑड नंबर है, इसका वैल्यू -1 होगा, इंटू -3 मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1 जा 3, तो M21 निकल गया। M21 का वैल्यू 3। अब निकालेंगे M23 का वैल्यू। तो M23 का वैल्यू क्या होगा, M22 निकालना है, M23 नहीं है, M22 निकालेंगे। तो M22 निकालने के लिए आपको सेकेंड रो कैंसिल करना है और सेकेंड कॉलम, तो बचा हुआ पार्ट आपका 2 होगा, तो यहाँ 2 दिखा देना है। अब यहाँ से निकाल लेंगे देयरफॉर A22 का वैल्यू। तो A22 इज इक्वल -1 टू पावर 2 + 2 M22। अब वैल्यू पुट करेंगे, -1 टू पावर 2 + 2 4, M22 का वैल्यू 2 रख दिया जाएगा।
तो -1 पे पावर इवन नंबर है, तो इवन नंबर का वैल्यू क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। और मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना है, 2 1 जा 2, तो इस तरह से आपको A22 निकल गया 2। अब इसका जो है हम निकालेंगे द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, या देयरफॉर या द कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल सकते हैं आप। देयरफॉर द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर लिख सकते हैं। देयरफॉर द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज इक्वल मैट्रिक्स इन A11 A12 A21 A22। वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, तो A11 देखते हैं क्या आया था सॉल्व करने पे। A11 5 आपका आया था, तो A11 का वैल्यू 5 हो जाएगा। A12 इसी तरह निकाले थे हम लोग -3, और A21 आपका देखिए यहाँ पे 3 दिया है, तो A21 के प्लेस पे 3 आएगा और A22 के प्लेस पे 2 हो जाएगा। तो ये आपका निकल गया द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। यहाँ पे A11 का वैल्यू पुट किए 1, A12 का वैल्यू -3, A21 का वैल्यू 3 और A22 का वैल्यू 2, तो ये बन गया आपका द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। अब इसका आपको एडजॉइंट निकालना है, तो लिखेंगे देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए। ADJ जो लिखा है इसको रीड करते हैं एडजॉइंट, और इसके आगे ए है तो पूरा रीड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल। अब यहाँ से जो आपका मैट्रिक्स वैल्यू फाइंड किया है हम लोगों ने, इसे आपको कन्वर्ट करना, फर्स्ट रो को कन्वर्ट कर देंगे फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो 1 - 3 इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 - 3। सेकेंड रो कन्वर्ट होगा सेकेंड कॉलम में तो 3 2 हो जाएगा। यही जो है दिए गए क्वेश्चन में जो आपका मैट्रिक्स वैल्यू ए कंसीडर किया गया था उसका ये एडजॉइंट वैल्यू हो जाएगा, अर्थात एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल आपको मिल जाएगा मैट्रिक्स इन 1 - 3 3 2। सिंपल है, आपको एडजॉइंट निकालते समय केवल मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर की जो वैल्यू रहता है उसमें क्या करना है, रो को कॉलम में आपको कन्वर्ट कर देना है, अर्थात फर्स्ट रो कन्वर्ट होगा फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड रो कन्वर्ट होगा सेकेंड कॉलम में। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, जिसे जो है हमने आपको बताया। अब जो है इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का सलूशन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो मैट्रिक्स वैल्यू दे रहा है आपका, दिया मैट्रिक्स वैल्यू मैट्रिक्स इन 1 - 2 -2 -1 3 0 2 5 -1। तो इस मैट्रिक्स वैल्यू का हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए पहले आप क्या करेंगे, द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे, और उसके बाद जो वैल्यू आएगा द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का, उसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो वही वैल्यू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट निकल जाएगा उस मैट्रिक्स का। तो चलिए जो मैट्रिक्स वैल्यू दे रहा है उसे कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल ए। लेट कैपिटल ए इज इक्वल मैट्रिक्स इन 1 - 2 -2 -1 3 0 2 5 -1। अब हम लोगों ने ये कंसीडर कर लिया, अब निकालेंगे देयरफॉर माइनर M11 की वैल्यू। तो माइनर M11 की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट रो कैंसिल करना है फर्स्ट कॉलम, तो बचा हुआ पार्ट आपका क्या है 3 0 5 -1 3 0 5 -1। अब इन वैल्यू को आपको डिटर्मिनेंट के अंदर आपको रख देना है। अब इसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा, M11 की वैल्यू हो जाएगा। तो ये सॉल्व कर लेते हैं, तो M11 क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, डिटर्मिनेंट जब ओपन करेंगे एक्सपेंड करेंगे
तो 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई -1 से, 3 इंटू -1, और 0 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो -0 इंटू 5 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ प्लस है तो प्लस इंटू माइनस, -3 बन जा 3, -0 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आपको प्राप्त होगा। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिल रहा है -3। अब इसी तरह आप निकालेंगे A12 का वैल्यू, A11 निकाल लेंगे तो -1 टू पावर 1 + 1 M11 हो जाएगा। तो -1 टू पावर 1 + 1 2 M11 का वैल्यू -3, ये हो जाएगा -1 टू पावर, इवन नंबर है पावर, तो जब इवन नंबर होगा तो -1 पे पावर इवन नंबर होने के पश्चात -1 की वैल्यू क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। कहने का मतलब -1 टू पावर इवन नंबर उसका वैल्यू क्या होगा, +1, तो ये होगा +1 इंटू -3, तो प्लस इंटू माइनस, -3 बन जाए 3, तो A11 आपको प्राप्त होता है -3। अब इसी तरह निकालेंगे M12 की वैल्यू, M12, तो M12 निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो मैट्रिक्स वैल्यू है इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट रो कैंसिल करना है और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -2 5 -1 बचता है, -2 -2 और क्या बचता है, 5 -1 बचता है। इसे डिटर्मिनेंट के अंदर रखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते समय, तो -2 इंटू -1 -2 इंटू 5, ये सॉल्व कर लेते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1 जा 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 5 जा 10, ये सॉल्व करेंगे तो 10 में 2 को ऐड कर देंगे 12, तो इस तरह से M12 निकल जाएगा आपका 12। अब निकालेंगे इसका A12 की वैल्यू, A12 इज इक्वल क्या हो जाएगा, -1 टू पावर 1 + 2 M12, तो -1 टू पावर 1 + 2 3, M12 का वैल्यू रखते हैं 12, -1 पे पावर ऑड नंबर तो इसका वैल्यू -1 इंटू 12। अब इसे सॉल्व करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस, 12 1 जा 12। अब निकालेंगे M13 का वैल्यू, तो M13 का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपका जो मैट्रिक्स वैल्यू है, तो फर्स्ट रो कैंसिल करना है, थर्ड कॉलम, तो बचेगा -2 -2 3 0, -2 3 0, इसे डिटर्मिनेंट में आपको रख देना है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो -2 इंटू 0 -2 इंटू 3 प्राप्त हो जाएगा। तो माइनस इंटू प्लस, -2 का 0 से मल्टीप्लाई 0। अब ये देख लीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 3 जा 6, 0 का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ ध्यान रखिए, आप -2 इंटू 0 जब करेंगे तो इसका वैल्यू 0 ही डायरेक्ट रखिए। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 3 जा 6, अब 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 0 कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब निकालते हैं इसी तरह A13 का वैल्यू, तो -1 पे पावर क्या होगा, 1 + 3 M13 हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं, -1 टू पावर 1 + 3 4, M13 का वैल्यू 6। अब ये क्या है, -1 पे पावर 4 क्या है, एक इवन नंबर है तो इसका वैल्यू +1 हो जाएगा इंटू 6। अब ये 6 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्राप्त होगा, तो ये निकल गया M13 का वैल्यू। अब निकालेंगे M13, जब निकल जाएगा तो आपको क्या निकालना है, A13 प्राप्त हो गया है। अब जो है नेक्स्ट माइनर वैल्यू निकालते हैं, M21 का वैल्यू निकालते हैं M21, तो M21 निकालने के लिए जो मैट्रिक्स वैल्यू आपका दिया है, तो सेकेंड रो कैंसिल कर देना है और फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर देना है, तो -1 0 2 -1 बचेगा, -1 0 2 -1। अब इसे डिटर्मिनेंट के अंदर रख के इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो -1 क्रॉस मल्टीप्लाई में -1 इंटू -1 -0 इंटू 2 प्राप्त हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 1 जा 1, -0 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 1 - 0 का वैल्यू 1 होता है। अब निकालेंगे A21 की वैल्यू, तो -1 टू पावर 2 + 1 M21। अब यहाँ से -1 टू पावर 2 + 1 3, M21 का वैल्यू 1,
अब यहाँ -1 क्या ऑड नंबर है, इसलिए इसका वैल्यू -1 इंटू 1, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 1 1 जा 1 हो जाएगा। तो ये आपका निकल गया M21 की वैल्यू। अब जो है इस तरह से निकालेंगे M22 का वैल्यू। तो M22 का वैल्यू निकालने के लिए ये जो आपका क्वेश्चन में मैट्रिक्स वैल्यू दिया है, सेकेंड रो कैंसिल करना है और सेकेंड कॉलम कैंसिल कर देना है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 - 2 और 2 - 1 बच रहा है। 1 - 2 2 - 1, इसे जो है डिटर्मिनेंट के अंदर रख देना है। अब इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 इंटू -1 माइनस -2 इंटू 2 प्राप्त होता है। तो प्लस इंटू माइनस माइनस 1 1 जा 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जा 4। अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 4 - 1 का वैल्यू 3। अब यहाँ से मिल जाएगा A22 इज इक्वल -1 प्लस 2 M22 प्राप्त हो जाएगा। -1 प्लस 2 4, M22 का वैल्यू रखते हैं 3। -1 पे पावर इवन नंबर, इसका वैल्यू +1 इंटू 13, 13 1 जा 13। अब निकालेंगे M23 का वैल्यू। तो M23 की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो आपका मैट्रिक्स वैल्यू दे रहा है, सेकेंड रो कैंसिल करना है और थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल होने पे 1 - 2 -1 0, 1 - 2 और -1 0 बचता है, देख लीजिए। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 - 2 -1 0, 1 - 2 -1 0, ये डिटर्मिनेंट में आ जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 0 -2 इंटू -1 हो जाएगा। ये सॉल्व करते हैं इसको, तो 1 इंटू 0 0, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस, 2 1 जा 2, तो 0 - 2 क्या होगा -2। अब निकालेंगे A23, तो -1 प्लस 3 M23 हो जाएगा। अब यहाँ से -1 प्लस 3 5, M23 का वैल्यू रखते हैं -2, -1 पे पावर ऑड नंबर, इसका वैल्यू -1 इंटू -2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 जा 2 प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका निकल गया A23 की वैल्यू। अब इसी तरह निकालेंगे M31 की वैल्यू। तो M31 में जो आपका मैट्रिक्स वैल्यू दे रहा है, थर्ड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, -1 3 2 5 बचता है, -1 3 2 5। अब इसे मैं डिटर्मिनेंट में रख के इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो -1 इंटू 5 -3 इंटू 2 बचेगा, माइनस इंटू प्लस -5 1 जा 5, -3 2 जा 6, इक्वल साइन ऐड करते हैं, -5 -6 ऐड होकर -11 हो जाएगा। अब निकालेंगे A31 की वैल्यू, तो -1 3 + 1 M31, -1 3 + 1 4, M31 की वैल्यू -11 रखते हैं। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा -1 पे पावर क्या है, इवन नंबर, तो इसका वैल्यू +1 इंटू -11, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -11 1 जा 11। इस तरह से A31 क्या प्राप्त हो रहा है, -11। अब इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट वैल्यू में M32 निकालेंगे, M32 का वैल्यू निकालेंगे। तो M32 का वैल्यू निकालने के लिए जो मैट्रिक्स वैल्यू आपका है, M32 में थर्ड रो कैंसिल करेंगे और सेकेंड कॉलम, तो देखते क्या बचता है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 - 2 2 5 बचता है, 1 - 2 2 5, ये डिटर्मिनेंट में आएगा और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। M32 में क्या बच रहा है, डिटर्मिनेंट इन 1 - 2 2 5, इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 5 -2 इंटू 2। अब ये सॉल्व करते हैं, 5 1 जा 5, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जा 4। अब इसे ऐड कर लेते हैं, 5 + 4 9 हो जाएगा। अब निकालेंगे इसका A32 को फैक्टर, A32 का वैल्यू -1 3 + 2 M32 हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, -1 3 + 2 5, M32 का वैल्यू 9 है। अब यहाँ से -1 पे पावर ऑड नंबर, इसका वैल्यू क्या होगा, -1 इंटू 9, तो
तो माइनस इंटू प्लस माइनस 9 वन जा 9 हो जाएगा। तो A32 का वैल्यू -9 आपको प्राप्त हो गया। अब निकालेंगे माइनर M33 का वैल्यू। तो M33 की वैल्यू निकालने के लिए जो आपका मैट्रिक्स वैल्यू दिया है, थर्ड रो कैंसिल करेंगे, थर्ड कॉलम, तो बचेगा क्या 1 - 2 - 1 3, 1 - 2 - 1 3। अब इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर देंगे। तो डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए, तो 1 × 3 - -2 × -1 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 1 जा 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस, 2 1 जा 2, तो 3 से 2 माइनस करेंगे 1। अब निकालेंगे देयरफॉर A33 को फैक्टर A33 का वैल्यू क्या होगा, -1 टू पावर 3 + 3 M33। अब यहाँ से -1 टू पावर 3 + 3 6, M33 का वैल्यू 1। ये -1 पे पावर क्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर रहने पे -1 की वैल्यू क्या होता है, +1 × 1। 1 का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आपके सभी कोफैक्टर्स वैल्यू फाइंड हो गए। अब निकालेंगे देयरफॉर द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। क्या निकालेंगे, द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, या दूसरे शब्दों में आप सेंटेंस लिख सकते हैं देयरफॉर द कोफैक्टर मैट्रिक्स, देयरफॉर द कोफैक्टर मैट्रिक्स, द कोफैक्टर्स मैट्रिक्स, द कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स इन A11 A12 A13, नेक्स्ट A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपका द कोफैक्टर्स मैट्रिक्स हो जाएगा। अब ये जब आपका निकलता है द कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। A11 की वैल्यू पुट करेंगे, -3 आया था सॉल्व करने पे, -3। A12 क्या आया था सॉल्व करने पे, -12 आया था, और A13 क्या आया था, 6 आया था। इसी तरह A21 सॉल्व किया गया था तो आया था आपका -1, और A22 सॉल्व करने पे आया था 3 आया था, और A23 का वैल्यू क्या आया था, 2 आया था। अब इसी तरह A31 का वैल्यू सिंप्लीफाई करने पे देख लीजिए, यहाँ भी है आपके सामने है। A31 का वैल्यू -11, तो A31 के प्लेस पे -11, और A32, तो देख लीजिए A32 देख लीजिए कहाँ पे है, A32 का वैल्यू -9 है, यहाँ -9 रखते हैं, और A33 का वैल्यू देख लीजिए 1 है, तो A33 के प्लेस पे 1 हो जाएगा। ये आपका इस तरह से कोफैक्टर्स मैट्रिक्स निकल जाएगा। क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो लिखेंगे देयरफॉर द एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल मैट्रिक्स इन, तो एडजॉइंट निकालते समय फर्स्ट रो कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो कन्वर्ट होगा फर्स्ट कॉलम, तो -3 -12 6, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हुआ। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में ले जाते हैं, तो -1 3 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम में आएगा, तो -11 -9 1। तो यही जो है दिए गए क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर, अर्थात एडजॉइंट ऑफ ए आपका फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। आपके एक्सरसाइज 2.2 मैट्रिसेस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, जिसे जो है आपने समझा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसी तरह आगे के लेक्चर्स में और भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाया जाएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।